दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह यदि कुंडली में अच्छा है तो क्या परिणाम देगा, यदि राहु कुंडली में खराब है तो क्या परिणाम देगा, इस खराब राहु को ठीक करने के उचित उपाय कौन से हैं। आज हम विस्तार से इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। राहु छाया ग्रह माना जाता है। माया, भ्रम, जुनून, अचानक उतार चढ़ाव, विदेशी या टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, राजनीति, भीड़, शोध, रहस्य, असामान्य रास्तों का कारक। शुभ हो तो ट्रेंड सेटर, अशुभ हो तो भ्रम और लत बढ़ा देता है। नीचे लक्षण और प्रभावी उपाय संक्षेप में बताए गए हैं, जिन्हें आप सुनकर राहु से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह राहु कुंडली में अशुभ है तब मन और व्यवहार, भ्रम और कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। निर्णय बदलने की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अत्यधिक संकालु स्वभाव का व्यक्ति होगा। लतें लगी होंगी, जैसे शराब, नशा, जुआ, क्रिप्टो, शेयर में अति, स्क्रीन, सोशल मीडिया की आदत, छल कपट, जल्दबाजी, शॉर्टकट से काम बनाना, नियम तोड़ने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में बहुत होती है। नींद में बाधा, अजीब अजीब सपने आना, सांप, धुआं, गिरना, ऐसे स्वप्न आना, घबराहट होना, फोबिया होना, ये सारे लक्षण खराब राहु के कहे जाते हैं। अगर कैरियर और धन की बात की जाए तो बार बार स्कैंडल या विवाद, झूठे आरोप, कानूनी पछड़े आपके पीछे लगे रहेंगे। ऑनलाइन टेक प्रोजेक्ट या विदेशी कामों में अचानक बाधा, वीजा, दस्तावेज अटकना, धंधे में धोखाधड़ी का सामना करना, पार्टनर या कस्टमर से विवाद होना, अचानक नुकसान, गलत ट्रेंड पकड़ना, गलत सलाह में पैसे फंसा देना, ये सारी बातें खराब राहु की बताई गई हैं। अगर राहु खराब है तब स्वास्थ्य पर क्या असर दिखाई देगा। त्वचा एलर्जी, फोड़े, फुंसी, विष, रसायन से संवेदनशीलता, ब्लड, नर्व, एंजाइटी टाइप की समस्याएं, माइग्रेन की समस्या, गैस और एसिडिटी की समस्या बहुत अधिक सताएगी। सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की यदि बात की जाए तो गलत संगति, बदनामी, वायरल नेगेटिविटी, वाणी में कठोरता और ताने मारने की आदत, रिश्तों में दूरी का होना, यह भी खराब राहु के लक्षण बताए जाते हैं। अगर राहु शुभ है तब व्यक्तित्व और कौशल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रेंड पकड़ने की तेज क्षमता, इनोवेशन, डिसरप्शन में सफलता, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिस्क लेते हुए भी कैलकुलेटेड रहना। अगर रिसर्च, डेटा, साइबर, एआई टेक, मीडिया, कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स, इन चीजों में विशेष रुचि और प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर कैरियर और धन पर शुभ राहु की स्थिति देखी जाए तो विदेश, ऑनलाइन से लाभ, ग्लोबल नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंसिंग से भी लाभ प्राप्त होगा। अचानक अवसर मिल जाएंगे, वायरल ग्रोथ, ब्रांड बिल्डिंग, सही समय पर एंट्री, जटिल समस्याओं में नवीन समाधान, कूटनीति, रणनीति में महारथ। अगर व्यवहार और जीवन पर राहु के अच्छे फलों को देखा जाए तो अलग सोच, आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय, बहुभाषी व्यक्ति, बहु सांस्कृतिक मेलजोल वाला व्यक्ति, रहस्य, शोध, अकल्ट की समझ रखने वाला, लेकिन जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर खराब राहु की स्थिति कुंडली में बनी हुई है और उसे ठीक करना है तो क्या करें। राहु माया और आदतें पकड़ता है, इसलिए उपाय का पहला स्तंभ सत्यनिष्ठा, संयम और संगति में सुधार है। धार्मिक उपाय तभी टिकाऊ फल देते हैं जब आपके आचरण अच्छे हैं। आचरण या लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। सत्य, पारदर्शिता और नियम पालन करना, झूठ, धोखा, डबल स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ेगा। लतों का त्याग करना, शराब, नशा, जुआ, सट्टा, अश्लीलता, स्क्रीनिंग, संगति सुधारें। नकारात्मक षड्यंत्री लोगों के साथ न रहें। मेंटर और गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें और ध्यान योग भी करें। सफाई से रहें और सादगीपूर्ण जीवन जिएं। कमरे, डेस्क, डिजिटल फाइलें व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था राहु को उकसाती है। अगर मंत्र साधना की बात की जाए तो संकल्प के माध्यम से राहु के बीज मंत्रों का नियमित
जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। देवी की उपासना शुक्रवार मंगलवार को दुर्गा की आराधना, दुर्गा कवच या चंडी स्तुति का पाठ करना लाभदायक होगा। भैरव उपासना शनिवार या अष्टमी की तिथि को काल भैरव अष्टकम या काल भैरव के मंदिर में जाकर दर्शन करना लाभदायक रहेगा। शिव पूजन, शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र चढ़ाना और महादेव के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु केतु की शांति, राहु केतु अवधूत स्तोत्र या नवग्रह शांति पाठ संकल्प के माध्यम से निरंतर करते रहें तो आपको राहु और केतु की समस्याओं में लाभ मिलेगा। अगर व्रत और दान की बात करें तो बुधवार शनिवार को व्रत करना या कम से कम साधारण सात्विक आहार हमेशा बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दान की बात करें तो काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, नीला काला कपड़ा, नारियल, कंबल गरीब, अपंग, मजदूर और रोगियों को बांटना राहु को प्रसन्न करता है। प्राणियों की सेवा, कुत्तों की सेवा, पक्षियों, मछलियों को आहार देना, अहिंसा व दया राहु को शांत करता है। विशेष अनुष्ठान या तीर्थों की बात करें तो राहु केतु पूजन प्रसिद्ध देवस्थानों पर जैसे श्री कालहस्ती, तिरुनागेश्वरम आदि या अनेक नगर के नवग्रह शिवालय में विधिवत कराएं। नागपंचमी अश्लेषा नक्षत्र पर नाग पूजन करना बहुत लाभदायक माना जाता है। ज्योतिषीय समाधानों की बात करें तो गोमेद रत्न पहनना उचित हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद। अगर रुद्राक्ष की बात करें तो 8मुखी रुद्राक्ष राहु दोष समन करने में सक्षम होता है, लेकिन किसी से परामर्श लेने के बाद। राहु यंत्र, पूजित ताम्रपत्र पर स्थापित राहु यंत्र आप घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लेने के बाद ही करें। अगर त्वरित व्यवहारिक उपायों की बात की जाए तो शनिवार संध्या के समय तिल तेल का दीपक मंदिर में, पीपल या शिवालय में जरूर जलाएं। नजर दोष भय बढ़े तो घी का हवन करें या घर में छोटा रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। स्पेक्युलेशन में लिमिट तय करें, लिखित कॉन्ट्रैक्ट रखें। अगर सार की बात करें तो अशुभ राहु भ्रम, लत, विवाद, झूठे आरोप, अचानक नुकसान, त्वचा एलर्जी, एंजाइटी, वीजा, विदेशी कार्यों में रुकावट पैदा करता है। यदि यही राहु शुभ है तो ट्रेंड सेंस, टेक मीडिया, इन्फ्लुएंस, विदेशी लाभ, संकट समाधान तेजी से उन्नति कराता है। अगर उपायों की संक्षेप में बात की जाए तो आचरण सुधारें, मंत्र, पूजा, व्रत, दान, गोमेद रुद्राक्ष का जानकार की सन्निधि में धारण करना, निरंतरता सबसे बड़ा उपाय है। राहु अनुशासित साधना और साफ सफाई से राहु शीघ्र शांत होता